परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए मैं फिर एक बार परमेश्वर के वचन से आपको उत्तेजित करना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ यूहन्ना 1:3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। हमें पता है कि हमारी रचना परमेश्वर ने की है। आकाश और पृथ्वी के साथ मनुष्य की रचना परमेश्वर ने की है। इसलिए वचन ये कहता है यहाँ पे सब कुछ उसी में से उत्पन्न हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं जो उसमें से उत्पन्न न हुआ है। तो जिसने हमारा जीवन बनाया है उसी के पास हमारे लिए अच्छी योजनाएं हैं, अच्छे मार्ग है। तो होता ये है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हम उसे फेस नहीं कर पाते हैं और वो बहुत कठिन होती है और उसमें से हम निकल नहीं पाते। हमें दुख हो जाता है, हमारे से बहुत सारी चीजें छूट जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, बहुत लोग हमें सताते हैं, छोड़ जाते हैं। तो हर बात के लिए वचन के अनुसार हमें खुद को जांचना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में रास्ता हमने चूज किया है वो वचन के अनुसार है या हमारे खुद का है। तो वचन के अनुसार अगर हम नहीं चल पाएंगे, अगर वचन को हमने हमारा जीवन शैली नहीं बनाया है, तो बहुत सारी रिजेक्शन हमें आ सकती है, बहुत सारी चीजें हमसे छूट जा सकती है। वो इसलिए नहीं कि हमारा नसीब खराब है, तो इसलिए क्योंकि हमने गलत चूज किया है और परमेश्वर की योजना में वो नहीं था, पर हम वही पकड़ के रखते हैं और हमें बुरा लगता है कि क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। इसलिए वो हम जल्दी भुला नहीं पाते और वो बातें जिंदगी भर हमें परेशान करती रहती है। पर मेरे भाई और बहनों, मैं आपको वचन के द्वारा उत्तेजित करना चाहती हूँ कि जिसने हमारे लिए सारी योजनाएं बनाई है, जिसने हमारी रचना की है, वही हमें अच्छे से चला सकता है उसके कलाम के अनुसार। इसलिए हमें कलाम दिया है, तो हमारा जीवन हमने उसी के द्वारा जांचना चाहिए। अगर हम खुद के जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे तो हम कभी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे और हमेशा हमेशा हम दुख और तकलीफ में रहेंगे और हम उससे कभी नहीं निकल पाएंगे। तो हमारा जीवन अच्छे से हमें चलाना है। अगर कोई बातें बिगड़ भी गई है तो भी हमें मौका है परमेश्वर के वचन के द्वारा हम फिर से मार्ग में उसके आ सकते हैं, उसकी योजनाओं में आ सकते हैं, क्योंकि उसकी योजना हमारे लिए बहुत अच्छी है। हमें पता है कि हमारा अगर मोबाइल खराब हो जाए तो हम उसे खुद से ठीक नहीं करते। अगर हम उसे खुद से ठीक करने की कोशिश करें तो हम ज़्यादा दिन उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम उसको सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं। जिस मोबाइल कंपनी से मोबाइल बना है उसी के सर्विस सेंटर में हम जाते हैं उसे रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वो अच्छे से उसको रिपेयर कर पाएंगे। हमें ये पता है बात अच्छे से। तो सोचो, जो चीज़ जो ज़्यादा दिन टिक भी नहीं पाती, उसके लिए हम अच्छे से सोच के हम सही जगह पे जाते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो हमारा जीवन परमेश्वर ने बनाया है। तो हमारा जीवन अगर बुराइयों में है, कठिनाइयों में है, तो हम लोगों के पास क्यों जाते हैं या खुद क्यों हमारे लिए मार्ग ढूंढते हैं? परमेश्वर के पास जाइए, उसके पास हमारे लिए अच्छी योजनाएं हैं।